नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है फास्ट प्लस न्यूज में। उपस्थित है जनपद महाराजगंज में। आज एक ऐसे विद्यालय में उपस्थित हैं जो लगातार इतिहास रचने का कार्य कर रहा है। आपको बता दें कि ये दुर्गावती देवी इंटरमीडिएट कॉलेज यानी कि दुर्गावती देवी इंटर कॉलेज में उपस्थित है, जो भिटौली क्षेत्र अंतर्गत भैंसा ग्राम सभा में ये विद्यालय है। और इस विद्यालय की खासियत आपको बता दें कि यह विद्यालय हमेशा सुर्खियों में बना रहता है। यहाँ की प्रतिभा इतनी बेहतर है कि हमेशा सुर्खियों में बना रहता है। कभी यहाँ से लड़का टॉप करता है तो कभी यहाँ से अध्यापक टॉप करते हैं। मैं आपको बता दूं कि सुपर 30 एग्ज़ाम हो रहा है इस विद्यालय में। लगातार पिछले वर्ष भी हुआ और इस वर्ष भी शुरू हो चुका है। आप देख सकते हैं पीछे ब्लैक टी शर्ट पहने हुए कुछ छात्र खड़े हैं जो सुपर 30 के सेलेक्टेड बच्चे हैं, जो पिछले सत्र में सेलेक्ट हो चुके हैं। हम इन बच्चों से बात करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे कि यहाँ की सुख सुविधाएं क्या हैं और यहाँ कैसी व्यवस्थाएं रहती हैं एजुकेशन के मामले में। एक चीज़ और आपको बता दें कि इस लाइन में, इस तादाद में एक छोटा सा प्यारा सा नन्हा सा एक बच्चा है जो शरीर से दिव्यांग है। आपको बता दें कि दिव्यांग होते हुए इस विद्यालय में जो सुपर 30 एग्ज़ाम हुआ था, जूनियर लेवल का एग्ज़ाम, वो इसने क्रैक किया था और सफलतापूर्वक सफल हुआ था और सबसे प्रथम नंबर लाया था। हम बात करेंगे इस बच्चे से और आपको उसके बारे में एक चीज़ और बता दूं कि दिव्यांगता के हिसाब से नहीं, इसके काबिलियत के हिसाब से इसको प्रथम पुरस्कार मिला था और प्रथम स्थान मिला था। और विद्यालय परिवार की ओर से इसे निःशुल्क फ्री में शिक्षा दी जा रही है सुपर 30 के अंतर्गत। बाबू, क्या नाम है आपका? हरिकेश यादव। कहाँ के रहने वाले हैं? किशनपुर। अच्छा, आपने ब्लैक टी शर्ट पहना हुआ है, उस पर सुपर 30 लिखा हुआ है। जैसे कि हम सुपर 30 का एग्ज़ाम दिए थे जी सुपर 30 को हम क्वालिफाई कर लिए जी और यहाँ पर सुपर 30 का टी शर्ट मिलता जी, है। जी, हम वही खरीदे हैं और सुपर 30 में पढ़ते हैं जी। और हम सुपर 30 का शर्ट पहनते हैं। जी। आप ये भी जानकारी मिला है कि आप जूनियर लेवल का एग्ज़ाम क्वालिफाई किए थे। जी हाँ, जी। जूनियर लेवल में मेरा सबसे प्रथम रैंक था और उसी से मेरा 100% शुल्क नहीं लगता, माफ़ है। मैं निःशुल्क पढ़ता हूँ इस विद्यालय में। यानी कि विद्यालय परिवार से कोई शुल्क नहीं लिया जाता आपके नहीं, द्वारा? एक भी शुल्क नहीं लिया जाता है। अच्छा, यहाँ की शिक्षा व्यवस्था कैसी है? यहाँ की शिक्षा व्यवस्था अच्छी है जी और यहाँ पर हम सुपर 30 वालों को 12 घंटे पढ़ाए जाते हैं। 6 घंटे कोचिंग और 6 घंटे एकेडमिक पढ़ाई। जी, बहुत अच्छी बात है। आपको बता दें कि ये बच्चा जो है सुपर 30 के अंतर्गत सबसे प्रथम नंबर लाया था और इस विद्यालय को टॉप किया था सुपर 30 के अंतर्गत, जिसे आज फ्री में शिक्षा विद्यालय परिवार के ओर से मिल रहा है। बाबू, क्या नाम होगा आपका? अंश यादव। कहाँ से हैं? लक्ष्मीपुर। लक्ष्मीपुर रहते हैं या फिर चले जाते हैं? रहते हैं हॉस्टल। अच्छा, हॉस्टल में। यस सर। क्या सुविधाएं आपको मिलती हैं? हॉस्टल में सब सुविधाएं, 12 घंटा पढ़ाई होती है, इसमें 6 घंटा विद्यालय में पढ़ते हैं और 6 घंटा डाउट क्लास कोचिंग रहता है। जी। सुपर 30 में कौन सा रैंक था आपका? सुपर 30 में हम 15% निकाले थे। हमारा 4000 तक माफ़ हो गया था। जी। अच्छा, चलिए ठीक है। क्या नाम है बाबू आपका? मेरा नाम अश्वनी गुप्ता है। जी। कहाँ से रहने वाले हैं? मेरा घर परसौनी बुजुर्ग है। जी। आप 1 साल हो गए सेलेक्ट हुए सुपर 30 के अंतर्गत। यहाँ की स्कूली व्यवस्था, स्कूली शिक्षा, पठन पाठन कार्य कैसा है? यहाँ की शिक्षा बहुत अच्छी है। यहाँ पर हमारे टीचर बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। जो हम पूछते हैं वो बताते हैं। जब तक हम लोग को सुन नहीं आता तब तक हम लोग को बताते हैं। यहाँ की आवासीय व्यवस्था कैसी है? सर, आवासीय व्यवस्था तो यहाँ बहुत बढ़िया है। यहाँ 6 घंटा सर जो क्लास चलता है सर, डाउट क्लास चलता है और 6 घंटा एकेडमिक क्लास चलता है। ऐसे सर हर चीज़ फैकल्टी यहाँ उपलब्ध है सर यहाँ पर। 1 साल हो गया आपको सेलेक्ट हुए। आप सुपर 30 में सेलेक्ट होकर अपने भविष्य को कितना सुरक्षित समझ रहे हैं? जी, मैं सुपर 30 में सेलेक्ट हुआ हूँ। ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात है, जिसमें मैंने सेकंड फेज़ में एग्ज़ाम दिया था और मेरा सेकंड रैंक था। और मैं मतलब ये समझता हूँ कि ये मैं सुपर 30 निकाल के मेरा भविष्य अब एकदम सुरक्षित हो गया है। अब मैं आगे चल के जो भी मेरा लक्ष्य है वो मैं उसको साकार करूँगा। विद्यालय परिवार की ओर से किसी प्रकार की कोई समस्या? नो सर, किसी प्रकार की समस्या नहीं। क्या बनना चाहते हैं? सर IAS क्वालिफाई करना है। जो एजुकेशन मिल रहा है इससे आप बन पाएंगे? यस सर, मतलब यहाँ पे तैयारी होती है, उस तैयारी करेंगे और यहाँ फैसिलिटी भी मिलता है, उस तैयारी को पूरा करेंगे, मेहनत से करेंगे और अपने लक्ष्य को पूरा करेंगे। स्कूली व्यवस्था को लेकर क्या कहना चाहेंगे? स्कूली व्यवस्था यहाँ की बहुत अच्छी है और यहाँ पे हम लोग मतलब जो भी क्लास चलता है उसमें डाउट क्लास चलता है 6 घंटे का, 6 घंटा एकेडमिक क्लास चलता है
और मतलब कोई भी क्वेश्चन फंस रहा है तो हम लोग अपने टीचर से पूछ सकते हैं, जितनी बार मन करे उतनी बार पूछ सकते हैं, जब तक हम लोग को समझ नहीं आएगा। क्या नाम होगा बेटा? आशीष यादव। यहाँ की व्यवस्था कैसी है? सबसे बेहतर कौन से सर पढ़ाते हैं आपको? सबसे बढ़िया तो हमारे बड़े सर पढ़ाते हैं, सबसे ज़्यादा योगदान उन्हीं का है। सर वहाँ मतलब कि 8 बजे तक हम लोग को रोक कर पढ़ाते हैं। वो मतलब कि हम लोग को पढ़ाते रहते हैं और सबसे ज़्यादा योगदान उन्हीं का है। इस विद्यालय में क्या शुल्क लिए जाते हैं? इस विद्यालय में हमारा 16,800 फीस लगता है, और जैसे हम 9th में क्वालिफाई किए थे तो 30,000 लगता था, तो हमारा लगभग 48% माफ़ हुआ था, तो पूरा 16,800 लगता है। आपने इस विद्यालय में कितना शुल्क दिया है? सर जैसे कि सर मैंने सर 7th का मतलब जब मैं 7th क्लास में था सर मैंने मतलब सुपर 30 का एग्ज़ाम दिया था। सर मतलब हमारे क्लास का सर मतलब पूरा साल का फ़ीस है 26,000 सर, तो मेरे परसेंटेज से सर वो कम हो गया और मैं 70,000 फीस देता हूँ। अपने भविष्य को कहाँ देख रहे हैं इस विद्यालय में जो शिक्षा मिल रही है सुपर 30 के अंतर्गत? इस विद्यालय में बहुत अच्छी शिक्षा दी जाती है और मेरा लक्ष्य इंजीनियर बनना है, तो यहाँ पर बहुत अच्छी शिक्षा होती है। तो यहाँ की स्कूली व्यवस्था और स्कूली एजुकेशन से जो सुपर 30 के अंतर्गत आपको मिल रहा है, क्या इंजीनियर बन पाएंगे? हाँ, यहाँ पर बहुत अच्छी शिक्षा जिससे हम इंजीनियर बन सकते हैं। सही, जैसे मेरा सुपर 30 के फेज़ 1 के तहत मेरा 50% था, तो उसमें मेरा 50% ऑफ हुआ है। 30,000 लगता है तो उसमें मेरा 15,000 लगता है। अपने भविष्य को कहाँ देख रहे हैं इस विद्यालय के अंतर्गत? सर मैं इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहा हूँ और मैं अपने भविष्य को मैं इस पढ़ाई से मुझे लगता है कि मैं इंजीनियरिंग को अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लूँगा। एक साल हो गया तैयारी करते, क्या चीज़ देखने को मिला, क्या बदलाव देखने को मिला? सर काफ़ी प्रोग्रेस है जी, काफ़ी प्रोग्रेस मुझे देखने को मिला। मैं जब था तो मेरे अंदर काफ़ी वीकनेस था, मैथ फिजिक्स या केमिस्ट्री जैसे विषयों में, उन सभी में मुझे काफ़ी जो है प्रोग्रेस मिला है। टीचर्स बाहर से आते हैं या फिर यहीं के टीचर्स पढ़ाते हैं? नहीं, टीचर सब अपने विद्यालय के ही पढ़ाते हैं। आवासीय सुविधा कैसी है? आवासीय सुविधा सर अच्छी है, किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं, किसी तरह की कोई शिकायत नहीं है। जी, आपको पता है कि आपके विद्यालय में फिर से सुपर 30 एग्जाम होने जा रहा है? जी सर, सुपर 30 का इस बार दूसरा वर्ष है। जी हाँ, आपको बता दें कि दुर्गावती देवी इंटर कॉलेज में एक बार फिर से सुपर 30 एग्जाम होने जा रहा है, जिसमें 30 मेधावी बच्चों को सेलेक्ट किया जाएगा, और जो बच्चे आप देख रहे हैं इसी तरह उन्हें भी शिक्षा दीक्षा देने का कार्य किया जाएगा। जो बच्चे चयनित होंगे सुपर 30 के अंतर्गत उन्हें फ्री में या शिक्षा दिया जाएगा। और आपको बता दें कि जेई और नीट की तैयारी फ्री में कराई जाएगी जो सुपर 30 के अंतर्गत आएंगे। तो मैं आपको बता दूं कि अभी यहाँ के डायरेक्टर सर से बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि सुपर 30 में भाग लेने के लिए उन नए छात्रों के लिए क्या करना पड़ेगा। और यहाँ आपने देखा कि इस दुर्गावती देवी इंटर कॉलेज में जो बच्चे सेलेक्ट हुए हैं सुपर 30 के अंतर्गत, उन्होंने कैसे बताया यहाँ की स्कूली व्यवस्था क्या है, शिक्षा क्या है। ये बच्चे दूर दूर से आए हुए हैं, जनपद महाराजगंज से और गैर जनपद से भी इस विद्यालय में आवासीय सुविधा के साथ साथ इन्हें शिक्षा दीक्षा दिया जा रहा है। हम मिलते हैं यहाँ के डायरेक्टर साहब से और जानने का प्रयास करते हैं कि जो सुपर 30 एग्ज़ाम होने जा रहा है उसमें नए बच्चे, नए अभ्यर्थी कैसे भाग लें और क्या क्या सुविधाएं होने वाली हैं, पहले की तरह ही सुविधाएं रहेंगी या फिर कुछ बदलाव किया गया है। तो आइए सीधा मिलते हैं डायरेक्टर साहब से। बहुत बहुत स्वागत सर। जी सर, आपका भी आने के लिए यहाँ बहुत बहुत धन्यवाद। सर, सुना गया है कि फिर से आपके विद्यालय में सुपर 30 एग्जाम शुरू होने वाले हैं। जी जी जी, जैसे सुपर 30 की जो प्रक्रिया वो हर साल होनी है जी। हर साल इसकी परीक्षा होगी और हर साल 30 बच्चों को लिया जाएगा। 30 मेधावी बच्चों का चयन होना हर साल है जी। कब से सर ये स्टार्ट होने वाला एग्जाम? ये इसका एग्ज़ाम इसी महीने है, जो आपका आने वाला दिसंबर महीना है जी। उसी महीने की 31 तारीख को इसका लास्ट डेट है जी। ऑनलाइन फॉर्म भरने का, ऑफलाइन फॉर्म भरने का भी लास्ट डेट वही है। बच्चे ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में फॉर्म भर सकते हैं जी। सर, इसकी प्रक्रिया हम जानना चाहेंगे, जो बच्चे सेलेक्ट होंगे उन्हें क्या सुविधाएं मिलने वाली हैं? इसमें जो भी मेधावी सेलेक्ट होंगे, इसमें एक क्राइटेरिया बनाया गया है परसेंटेज के हिसाब से जी। अगर जनरल का छात्र है तो उसको 75% अंक पाना होगा परीक्षा में जी। जो सामान्य EWS वर्ग के छात्र हैं उनको 65%, पिछड़ी जाति के 70%, अनुसूचित जाति के 60%, अनुसूचित जनजाति के छात्र 55% और दिव्यांग और अनाथों के लिए 50%। अगर बच्चे इस क्राइटेरिया को पार करते हैं तो उनको निःशुल्क जिस क्लास में वो एडमिशन लेंगे उनकी पूरी विद्यालयी शिक्षा, एकेडमिक शिक्षा और नीट जेई में सिलेक्शन तक
भले इस प्रक्रिया में 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल का समय लगे, कभी उनको 1 रुपया देना नहीं है। उनको निःशुल्क पढ़ाई करनी है और निःशुल्क सिलेक्शन तक उनको पढ़ना है। अगर बच्चा गरीब है तो उसकी पूरी प्रक्रिया निःशुल्क, उसको भोजन, उसका वस्त्र और किताब कापी सारी व्यवस्था, रहने की सारी व्यवस्था फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएगी अगर बच्चा गरीब है तो। और सर सुपर 30 का लक्ष्य क्या है? सुपर 30 का बस यही लक्ष्य है कि जो मेधावी छात्र हैं पूर्वांचल में, चूँकि इधर हम लोग का क्षेत्र काफ़ी पिछड़ा है, तो हम लोग का यही लक्ष्य है कि जो पूर्वांचल के इसमें लेना तो हमें पूरे सारे बच्चों को है, लेकिन पूर्वांचल का हम लोग 30% सीट आरक्षित रखे हैं। तो ऐसे छात्रों का चयन करके और इनको डॉक्टर और इंजीनियर बनाने की योजना है कि उनको डॉक्टर इंजीनियर बना करके उनको एक रोजगार का अवसर उपलब्ध करा दिया जाए। जी। सुविधाएं क्या क्या मिलेंगी सर विद्यालय से? सुविधाएं में पूरी उनकी पढ़ाई, रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, सारी किताब कापी, सारी सुविधाएं मिलेंगी। जी सर, जहाँ एक तरफ देखा जा रहा है शिक्षा दिन प्रतिदिन महंगी होती जा रही है, जी, वहाँ आप इतने महंगे कोर्सेज को, यानी कि जिस कंपटीशन को बीट करने के लिए बहुत सारे चार्जेस पे करने पड़ते हैं, उसे आप निःशुल्क दे रहे हैं अपने विद्यालय के अंतर्गत, सुपर 30 के अंतर्गत। जी, ये हम लोग की सोच रही है, चूँकि यह विद्यालय पिछले 25 सालों से संचालित है और हम लोग उस स्तर से हैं कि एक सामाजिक सहयोग भी कर सकते हैं। तो हम लोग के लायक जो भी सेवाएं हैं जी, अगर कोई छात्र हम लोगों से ये सुविधा लेकर के जीवन में आगे बढ़ जाता है तो इसको हम लोग अच्छा समझते हैं और इसके लिए हम तत्पर भी हैं। जी। तो सर ये एग्ज़ाम किस क्लास के लेवल का होगा? ये क्लास लेवल, इसमें जूनियर से लेकर के और 10 तक के छात्रों को शामिल किया जाएगा। जब तक वो पढ़ेंगे 11-12 के दौरान उनकी जो भी कंपटीशन लेवल की एग्ज़ाम है उसमें उनका फॉर्म डलवाया जाएगा, उनका चयन होना है, पढ़ाई उस लेवल से मेंटेन की जाएगी कि निश्चित रूप से उनका सिलेक्शन हो। बाय द वे किसी कारणवश अगर बच्चा कमज़ोर है, नहीं हो पाता है, तो उत्तर 1 साल 2 साल और भी तैयारी करके उसको चयन कराने तक जो है उनको सारी सुविधा दी जाएगी। अभ्यर्थियों को क्या संदेश देना चाहेंगे, जो नए अभ्यर्थी हैं, जो नए स्टूडेंट हैं? मैं अभ्यर्थियों को संदेश देना चाहूँगा कि इस परीक्षा में निश्चित रूप से शामिल हों और इस सुविधा का लाभ उठा करके अपने जीवन को सफल बनाने की कोशिश करें। इसमें हम लोग का जो योगदान है वो हम लोग 100% देने की कोशिश करेंगे। जी सर, क्या कहना चाहेंगे? आपके विद्यालय में सुपर 30 एग्ज़ाम हो रहा है सेकेंड बार। सुपर 30 अपने आप में ही जी एक बेहतर प्लेटफार्म है जी, जिसके माध्यम से प्रतिभाएं अपने को संवार सकती हैं, निखार सकती हैं और दुनिया का जो सबसे बड़ा जो है पद है उसको प्राप्त कर सकती हैं। तो मैं कह सकता हूं कि सुपर 30 के बिना कोई भी कार्य आज के परिवेश में असंभव है। अगर संभव है किसी कार्य को करना तो सुपर 30 उसका एक बेहतर प्लेटफार्म है। आइए प्रिंसिपल साहब से बात करते हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे? आपके विद्यालय में दूसरी बार सुपर 30 एग्ज़ाम हो रहा है। हम तो यही कहना चाहेंगे कि इस देश के किसी भी कोने से जो बच्चा जो है शिक्षा से वंचित हो जाता है, अपने उद्देश्य को पूरा नहीं कर पाता है, पैसे के अभाव में रुक जाता है, वो इस प्रतियोगिता में शामिल हो के जो है अपने रिजल्ट को दे और इसमें रिजल्ट को देने के बाद जो है इसमें नामांकन कराए और अच्छा शिक्षा प्राप्त करे ताकि जो है उसके सपने जो है वो पूरे हो सके। सर, क्या संदेश देना चाहेंगे? कैसे बच्चे आवेदन करें? बच्चे जो है अब ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों व्यवस्थाएं दी गई हैं, जिसके माध्यम से बच्चा चाहे वो आवेदन कर सकता है। किस साइट से करें? वो साइट जो है www.edu.ddic.edu.com पे जो है लॉगिन करके जो है पूरा प्रोसेस को पूरा करें, लास्ट में उसको सबमिट करेंगे तो वो फॉर्म जो है हम लोग को प्राप्त हो जाएगा। बच्चा ऑफलाइन भी अप्लाई कर सकता है? ऑफलाइन भी बच्चा उसको डाउनलोड कर लेगा, वो फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा, उसको भर के जो है ले के विद्यालय पे सबमिट कर दें। अगर नहीं आ पाते हैं तो व्हाट्सएप के माध्यम से जो है हमको सेंड कर सकते हैं और व्हाट्सएप जो नंबर है उनका 9956843773, इसी नंबर पे जो है हमको व्हाट्सएप कर दें। सर, पिछले सत्र में आपके यहाँ बहुत सारे बच्चे सेलेक्ट हुए हैं सुपर 30 के अंतर्गत, उनमें क्या प्रतिभाएं देखने को मिल रही है? पिछले सत्र में एक्चुअली में जो हमारा सत्र था 800 बच्चे हमारे पूरे हमारे सुपर 30 के एग्ज़ाम में बैठे थे।
जिसमें से हम लोगों ने अपने अपने क्राइटेरिया को फुलफ़िल करते हुए इंटरव्यू के माध्यम से और रिटेन एग्ज़ाम के माध्यम से हमने बच्चों को सेलेक्ट किया। अब वह बच्चे हमारी शिक्षा के अंतर्गत वो अपना शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं और अभी तो उनका रिजल्ट आने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। जैसे वह बच्चे अभी कोई क्लास 6 में है, कोई क्लास 7 में है, कोई क्लास 8 में है। हम जिस परीक्षा के लिए अपने बच्चों को तैयार कर रहे हैं वह मेडिकल और इंजीनियरिंग जैसी परीक्षा है। उस परीक्षा का जो सर क्वालिफिकेशन है वह 12th पास आउट या 12th अपीयरिंग है। लेकिन हमारे बच्चे अभी छोटे हैं, वह बच्चा हमारा धीरे धीरे प्रोग्रेस कर रहा है। लेकिन उसके अंतर्गत जिस प्लेटफॉर्म पे हमारा बच्चा है, चाहे वह नवोदय के प्लेटफॉर्म पे हो, उसको नवोदय जैसी परीक्षाएं देखने का मौका मिल रहा है, उसको अटल आवासीय योजना जैसी परीक्षा देने का मौका मिल रहा है, उसको विद्या ज्ञान जैसी परीक्षा देने का मौका मिल रहा है, उसको सैनिक विद्यालय जो हमारी रक्षा मंत्रालय जो एक ऑर्गेनाइज करती है ऑल इंडिया सैनिक एग्ज़ाम करके, वह परीक्षा देने का मौका मिल रहा है। और सर मैं आपको एक खास जानकारी बताऊं कि पिछले सत्र में हमारे सुपर 30 के अंतर्गत हमारे 21 ऐसे बच्चे थे, 21 बच्चे थे जिन्होंने ऑल इंडिया सैनिक एग्ज़ाम का एग्ज़ाम दिया था। उसमें से 19 बच्चे हमारे उत्तीर्ण हुए थे। इसके अलावा विद्या ज्ञान में हमारे 2 बच्चे सेलेक्ट हुए, वो सुपर 30 के अंतर्गत थे। इसके अलावा हमारे नवोदय के बच्चे सेलेक्ट हुए, उसमें से 2 बच्चा हमारा सेलेक्ट हुआ। अटल आवासीय योजना गोरखपुर में हमारे 2 बच्चे ऑलरेडी सेलेक्टेड हैं। और इसके अलावा जो भी हमारे जनपद में या मंडल स्तरीय पे या हमारे राज्य स्तरीय पे या कोई भी ऐसी परीक्षा, चाहे वह जीके कंपटीशन हो या कोई भी ऐसी प्रतिभाग परीक्षाएं होती हैं, उसमें हमारा बच्चा अगर सुपर 30 का जाता है तो वह कहीं ना कहीं उसका रैंक टॉप 3 में रहता ही है। ऐसा ही सर एक दैनिक जागरण पत्रिका के माध्यम से एक दैनिक जागरण का एक एग्ज़ाम था, जिस एग्ज़ाम का नाम था ऑल इंडिया इंटेलिजेंस टेस्ट। उस परीक्षा में हमारा एक बच्चा गया और वह बच्चा हमारे जनपद में 5वें रैंक, ऑल इंडिया लेवल पे क्वालिफाई करके वह जनपद में 5वां रैंक प्राप्त किया है। यह हमारे अध्यापकों के लिए, यह हमारे मैनेजमेंट के लिए बहुत बड़ा उत्साहवर्धन है कि हमारा बच्चा अभी तो धीरे धीरे तैयार हो रहा है, लेकिन अपने लेवल में जो भी उसको एग्ज़ाम देने का मौका मिल रहा है उन सभी एग्ज़ाम में वह बेहतर पोजीशन कर रहा है। सर कब एग्ज़ाम होने वाला है? हमारा एग्ज़ाम सर आगामी हम लोग सर अपना फर्स्ट एग्ज़ाम जो हमारा सुपर 30 का था वह बेहतर तरीके से हमारा सत्र चल रहा है। सेकेंड फेज़ में अब सेकेंड एग्ज़ाम शानदार दूसरा सप्ताह हम लोग सब लोग उत्साहित हैं और शानदार दूसरा हमारा जो एग्ज़ाम होने वाला 7 जनवरी को सर हमारा पेपर है। 31 दिसंबर तक हमारे बच्चों का फॉर्म भरने का, पूरे इंडिया के जो भी हमारे बच्चे हैं वो सभी बच्चे फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अगर वो ऑनलाइन के माध्यम से चाहें तो ऑनलाइन के माध्यम से फॉर्म फिल कर सकते हैं, ऑफलाइन के माध्यम से चाहें तो ऑफलाइन के माध्यम से वो फॉर्म फिल कर सकते हैं। 7 जनवरी को उनका पेपर है। कोई शुल्क सर? नहीं, सुपर 30 सर एकमात्र यह हमारे सर का सर यह सोच नहीं है, हमारे सर का लक्ष्य है इस पूरे पूर्वांचल में एकमात्र ऐसा। और सर थोड़ा सा मैं यहाँ पे एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि यह सुपर 30 का जो हम लोगों ने नाम दिया था, यह ठीक है हमारे सर और जैसे हमारे शिक्षा के क्षेत्र में पटना के हमारे आनंद सर ने बहुत अच्छा काम किया है, हम लोग उनसे प्रेरित हैं। लेकिन यह लक्ष्य हमारा, यह जो हमारा नाम आया वो सर के नाम पे नहीं आया, यह हमारा अपना एक सोच था, हमारी एक निर्भरता थी और हमने अपने काबिलियत के दम पे इस सुपर 30 का हमने खुद अपने इस एग्ज़ाम को हम लोग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, चाहे हमारे मैनेजमेंट के माध्यम से या हमारे किसी भी माध्यम से। यह हमने किसी से प्रेरणा नहीं लिया, ठीक। और 7 तारीख को शानदार दूसरा सप्ताह हम इसका आयोजन करेंगे और हमें पूरी उम्मीद है कि हमारा बेहतर इस बार भी होगा। धन्यवाद सर। तो उन बच्चों के लिए बहुत ही सुनहरा अवसर है जो मेधावी हैं, जो अपने जीवन काल में कुछ करना चाहते हैं, अपने भविष्य को लेकर चिंतित रहते हैं और कुछ पारिवारिक स्थितियों के कारण शिक्षा दीक्षा उनकी रुक जाती है। तो उन छात्रों के लिए एक सुनहरा अवसर है, वह दुर्गावती देवी इंटर कॉलेज में आवेदन करें। सुपर 30 के अंतर्गत सेलेक्ट होते हैं तो उन्हें शिक्षा दीक्षा जो है फ्री में मिलने वाला है और बहुत ही बेहतर पहल है इस विद्यालय की ओर से, इस विद्यालय की तरफ से। इन्हें धन्यवाद देने की ज़रूरत है जो इस तरह की सोच रखते हैं, मेधावी छात्रों को उत्साहवर्धन करने के लिए इस तरह के कार्य और इस तरह के कारवां को बढ़ा रहे हैं। तो दुर्गावती देवी इंटर कॉलेज में आगामी 31 दिसंबर तक आवेदन किए जाएंगे सुपर 30 के अंतर्गत और 7 जनवरी को होने जा रहा है मेधावी छात्रों की परीक्षा सुपर 30 का एग्जाम, जिसमें 30 बच्चों को सिलेक्ट किए जाएंगे और उन्हें बखूबी शिक्षा दीक्षा इस विद्यालय के द्वारा मिलेगा, जिसमें आवासीय सुविधा से लेके भोजन यानी सारी चीज़ का यहाँ व्यवस्था किया गया है, जो विद्यालय परिवार के द्वारा डायरेक्टर सर ने बताया। तो देखते रहे फास्ट प्लस न्यूज़ और दुर्गावती देवी इंटर कॉलेज की
जो योजनाएं हैं, जो कारवां हैं, इसको आप क्या समझते हैं, ज़रूर कमेंट करें।